हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैल्यू चेन क्या होता है। देखो, वैल्यू चेन जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था, विकसित किया था माइकल पोर्टर ने 1985 के अंदर। इन्होंने कहा था कि वैल्यू चेन एक पावरफुल टूल होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को क्या करना होता है, फोकस करती है कंपनी अपने स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे। ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो कॉस्ट को कम करती है या फिर प्राइस को बढ़ाती है। तो वैल्यू चेन क्या है, एक पावरफुल टूल होता है किसी भी कंपनी के लिए, जिससे कंपनी अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करती है, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो सके प्रोडक्ट की या प्राइस बढ़ाया जा सके। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, जैसे मान लो कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल एक्वायर करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल। मतलब कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल परचेज किया कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ उत्पादन करने के लिए, यानी कोई चीज़ को यूजफुल बनाने के लिए उसने प्रोड्यूस किया कुछ। तो ये क्या है, वैल्यू क्रिएशन। तो जितना अधिक वैल्यू क्रिएट करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी अधिक होने के चांस होते हैं। तो वैल्यू क्रिएटेड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करती है, और इसमें से अगर हम लेस कर दे कि इस वैल्यू को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी उसको लेस कर देते हैं, तो वो बचता है प्रॉफिट मार्जिन। तो जितनी अधिक वैल्यू करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही होगा। एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वैल्यू चेन के अंदर? तो एलिमेंट्स इन पोर्टर्स वैल्यू चेन, ये जो पोर्टर्स वैल्यू चेन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है उसकी मैं बात करता हूँ। देखो, पोर्टर्स वैल्यू चेन ने फोकस किया सिस्टम्स पे कि कैसे इनपुट चेंज होते हैं आउटपुट, यानी मतलब कंपनी कोई भी कंसर्न है, वो रॉ मटेरियल लेती है, इनपुट लेगी, फिर उससे आउटपुट बनाती, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये जो आउटपुट है ये परचेस कौन करता है, कंज्यूमर करता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट किसको जाता है, कंज्यूमर को जाता है, क्योंकि कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है उसको अल्टीमेटली। यूजिंग दिस व्यू पॉइंट, इस व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, कौन सा व्यू पॉइंट, कि इनपुट चेंज होते हैं आउटपुट में, पोर्टर ने डिस्क्राइब किया है चेन ऑफ एक्टिविटीज जो सभी बिजनेस के लिए कॉमन होती है। और पोर्टर ने इन चेन ऑफ एक्टिविटीज को डिवाइड किया है, बांटा है किसमें, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज में। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करता हूं प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है ये रिलेट होती है, संबंधित होती है डायरेक्टली फिजिकल क्रिएशन से, सेल से, मेंटेनेंस से, सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस से। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। इन मतलब अंदर, इनबाउंड लॉजिस्टिक, इसमें क्या आएगा, कोई भी कंसर्न पहले कुछ रिसीव करती है, एज ए इनपुट लेगी, परचेस करेगी, तो वो उसको रिसीव करेगी पहले, फिर उसको स्टोर करेगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इनपुट्स को इंटरनली, क्योंकि ये संस्था के अंदर, एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, तो रॉ मटेरियल जो इनपुट्स वो लेती है सप्लायर से, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी अंदर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होगा, पहले रिसीव होगा, फिर उसको स्टोर किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनपुट्स को इंटरनली। तो यहाँ पर जो मेन फोकस यानी जो की फैक्टर होता है वो होता है सप्लायर रिलेशनशिप, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो इनपुट लेना होता है वो किससे लेना होता है, सप्लायर से। उसके बाद होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब जो इनपुट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसको आउटपुट में चेंज करना होता है, जिससे कि सोल्ड किया जा सके, कस्टमर को वो फाइनल प्रोडक्ट बेचा जा सके। उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आउट यानी बाहर जाना, सेल होना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इसमें क्या होता है, डिलीवर द प्रोडक्ट को डिलीवर करना, जो सर्विस है उसको डिलीवर करना कस्टमर्स को। यहाँ पर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होता है, कस्टमर्स जो होते हैं, अगर बात करूँ मैं प्रोडक्ट की तो कस्टमर, सर्विस है तो क्लाइंट्स। तो जनरली क्लाइंट्स को परस्यूट करना,
कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना कि वो परचेस करने के लिए, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट को परचेस करवाने के लिए क्लाइंट्स को परस्यूड करती है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जितना अच्छा कम्युनिकेशन किया जाएगा कस्टमर से उतना ही बेटर होता है। उसके बाद सर्विस में क्या आता है, मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस जो कस्टमर को जाती है उसकी वैल्यू को मेंटेन यानी बरकरार रखना, अच्छी सर्विस देना टाइम टू टाइम कस्टमर को। उसके बाद आता है सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटीज या फंक्शन। प्राइमरी यानी ऊपर वाली एक्टिविटीज, इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। इनको सपोर्ट जो करती है उसको बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रोक्यूरमेंट, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग। तो यहाँ पर अच्छा वेंडर को फाइंड किया जाता है कंपनी द्वारा और उससे एक बेस्ट प्राइस निगोशिएट किए जाते हैं प्रोक्यूरमेंट करने के लिए। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या आता है, रिक्रूटमेंट, नई भर्ती करना, हायर करना, ट्रेनिंग देना स्टाफ को, उनको मोटिवेट करना, उनको रिवार्ड्स देना और वर्कर्स को रिटेन करना यानी बरकरार रखना कंपनी के अंदर अच्छे वर्कर्स को। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें कंपनी स्टेइंग विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं कंपनी को उनके साथ स्टे करना होता है, उनको बरकरार रखना होता है, मेंटेन करना रहता है, टेक्निकल एक्सीलेंस, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसकी कॉस्ट को कम करना इसमें आता है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कंपनी मेंटेन करती है डेली ऑपरेशन जो होते हैं, जो डे टू डे काम होते हैं, अकाउंटिंग, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट को मेंटेन रखना आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया क्या आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक आएगा, ऑपरेशंस आएगा, फिर आउटबाउंड होगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है, फिर मार्केटिंग सेल्स होगा, लास्ट में सर्विसेज। ऐसे ही सपोर्ट एक्टिविटीज़ में सबसे पहले प्रोक्योरमेंट होता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लास्ट में क्या बचा, वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनी आइडेंटिफाई करती है प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज को, जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करती है, वैल्यू ऐड करती है और कॉस्ट कम की जा सके या फिर प्राइस को बढ़ाया जा सके। तो ये था वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर। ओके, थैंक यू।